ओहद का मैदान सजने वाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैदान ओहद के लिए बिलाल को बुलाते हैं और फरमाते बिलाल जाओ और जाकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो कि ए सोने वालों उठो, नींद से उठो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाते हैं। ए मुसल्ले पे गिड़गिड़ाने वालों मुसल्ले छोड़ दो, हुजूर तुम्हें बुलाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर का ऐलान लेकर बिलाल हबशी जब चल पड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं। बिलाल ऐलान करते करते, मैं एक ही बात बस करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, इसमें तो कई बातें सिमट आएगी और बहुत सी बातें आ रही है करने को जी भी चाहता है, लेकिन नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को। बिलाल ऐलान करते करते पहली रात के दूल्हे के घर के करीब से गुजरे। पहली रात के दूल्हे ने दुल्हन को छोड़ दिया, हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। अल्लाह अकबर। एक वाक़या ऐसा भी हुआ, एक बेवा खातून सो रही थी, बिस्तर पे लेटी थी, अपने 4 से 5 साल के बच्चे को जो है वो अपनी बाहों में लेकर के लेटी हुई थी। ऐसे में बिलाल की आवाज आई, मदीने वालों सोने का वक्त नहीं, मदीने वालों मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, मदीने वालों इस वक्त तो घरों में रहने का वक्त नहीं। चलो आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, तुम्हें जानों का नजराना लेकर के मस्जिद नबवी में तलब फरमा रहे हैं। ओहद की वादी की तरफ चलना है, चलो चलो। दुनिया ने मंजर देखा, पुश्ते जमीन गवाह है, चश्मे फलक गवाह है। पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़कर चला जा रहा है। क्या वो आशिक थे? कैसे वो लोग थे? ईमान, अल्लाह अकबर, हलावत पाता ये वाकयात सुनकर। जानते हैं मौरदिकों ने लिखा है, जब पहली रात का दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ करके जा रहा था तो दुल्हन ने उसका दामन पकड़ करके कहा था, तेरे लिए बचपन की सहेलियां छोड़ी, तेरे लिए बाबल का घर छोड़ा, तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, अब तू मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? ये रात जाने की रात नहीं है, ये रात जुदाई की रात नहीं है, ये रात हिजर फुरकत की रात नहीं है, ये रात तो अल्लाह अकबर हिज्र के रेगिस्तानों में मोहब्बत के गुलिस्तान के आंगन के अंदर वस्ल के फूल खिलने की रात है। 2 दिलों के मिलाप की रात है, 2 दिलों के मिलन की रात है, अजनबियत के पर्दे कट जाने की रात है, दिल की मुरादें बराने की रात है, ये रात रश के दिन बनने की रात है। मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? लेकिन अल्लाह अकबर, उस जवान ने मुड़ करके चंद जुमले इतना कहा, उसके इश्क की राह में रुकावट न बन, जिसका मसलक ये रहा है कि हमारे इश्क की राह में जो चीज दीवार बनी हमने उसे तोड़ दिया। कहा कि किसके इश्क की राह में? कहा जिसके सदके तू मिली, कायनात मिली, सारा आलम जिसके सदके मिला, उसने बुलाया है, अब मैं रुक नहीं सकता। कहा किसने? आमिना के लाल ने, जिसका कलमा पढ़ते हैं, उस दुल्हन ने कहा, हंसला जा जा जल्दी जा, देर मत कर मगर एक वादा करता जा। आज अकेला जा रहा है, जब जन्नत में जाएगा तो अकेला नहीं, मुझे भी अपने साथ लेकर जा। जा मेरे सरताज, अगर तू पलट कर आया तो गाजी की दुल्हन कहलाऊंगी, और अगर कट गया उनके कदमों में तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। मगर जाते जाते किसी को गवाह बना लेना कि तूने अपनी अमानत मेरे शिकम में छोड़ी है, ताकि कोई मुझ पे कल इल्जाम न लगाए। बस इतना करना। बहुत से वाकयात हुए, इतना हुआ, एक बेवा खातून, वो नहीं कहना चाहता था, चंद जुमले आगे तो इशारतन कह दिए, लेकिन एक बेवा खातून नन्हे से 4-5 साल के बच्चे को आगोश में लिए सो रही थी। बिलाल की आवाज ने जगा दिया, उठ के बैठ गई रोने लगी। आज की औरतों को रोना आता है गुर्बत की वजह से, आज की औरत को रोना आता है कपड़े ना उसकी वजह से, आज की औरतों को रोना आता है जेवरात ना उसकी वजह से। इन्होंने गुर्बत को, माल को, जेवरात को, इसको, घर को, कार को, सब कुछ समझ लिया। गुर्बत ऐब है, दौलत हुनर है, कारें चाहिए, ये चाहिए। अरे नादान, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। जिसके दिल में इश्क रसूल है उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। ये वो दौलत है जिससे खुदा मिलता है, कायनात की कौन सी चीज नहीं मिलती। वो औरत रो रही थी, क्यों? खातून क्यों रो रही थी? रोते रोते हिचकियां बन गई। पास में नन्हा सा बच्चा सो रहा था, माँ की हिचकियां सुन के उठा, अम्मी क्यों रो रही हो? माँ रोने की वजह क्या? माँ ने कहा, बेटा सो, तू नहीं समझ सकता मेरा दर्द दिल कि मैं रो क्यों रही हूँ। माँ, ये कैसे हो सकता है? तुम रोती रहे, मैं सोता रहूं आराम से? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा मैं तू क्यों रो रही। मेरे बेटे, इसलिए रो रही हूं कि बिलाल ने ऐलान किया। क्या?
हुजूर जंग पे जा रहे हैं, मुजाहिदों की जरूरत है, मेरा कोई जवान बेटा नहीं, मेरे राजा मेरे लाल, मेरा कोई जवान बेटा नहीं कि ले जाके हुजूर के कदमों पे कुर्बान करूं, इसलिए रो रही हूं। अगर घर में कोई जवान होता तो मैं भी हुजूर के कदमों पे कुर्बान करता। अब माँ की तरबियत, 4-5 साल का बच्चा होता ही क्या है, उसकी सोच ही कितनी होती है। 4-5 साल के बच्चों को तो चॉकलेट चाहिए, गिल्ली डंडा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अरब के बच्चों को मोबाइल चाहिए, लेकिन वो नन्ना सा बच्चा माँ की तरबियत का नतीजा। माँ जवान बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, मुझे लेके चल माँ, मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा। माँ की आंखें चमक गई, माँ ने हाथ पकड़ा, लेकर चली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, पर्दे करके खड़ी हो गई। सरकार ने कहा बिलाल कोई खातून नजर आती है? जी या रसूलल्लाह। पूछो क्यों आई है? बिलाल गए, औरतों का क्या काम है यहाँ, जाओ बीबी घर जाओ, रात का वक्त है घर जाओ। बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, तुम ही तो ऐलान कर रहे थे बुलाने के लिए। कहा मर्दों को बुलाया बीबी, औरतों को नहीं, आप हुजूर को बुला दे मुझे। सरकार से उसकी हुजूर कोई बीबी मिलना चाहती है। सरकार आए, क्या बात है बीबी? सरकार से उसकी आका बिलाल ने कहा हुजूर किसी जवान को चाहते हैं, मेरा शौहर बद्र में शहीद हो गए, मेरा कोई जवान बेटा नहीं, हुजूर मेरे पास कोई जवान अमानत होती तो पेश कर देती आका, आपकी बात खाली ना जाए, ये बच्चा लाई हूं कबूल कर लीजिए, बच्चा लाई हूं कबूल कर लीजिए। आका ने सर पे हाथ रखा बच्चे के, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। बीवी तेरा जज्बा अच्छा है, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। हक को बातिल की जंग कयामत तक होती रहेगी, जवान कर परवरिश कर, फिर हक को बातिल में टकराव होगा तो तेरा बच्चा काम आएगा। ये तलवार नहीं उठा सकता बीबी, ये जंग नहीं कर सकता बीबी, ये हथियार नहीं उठा सकता बीबी, ले जा, बड़ा होगा तब काम आएगा। माँ ने कहा अच्छा हुजूर मैं चलती हूँ। बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा था, छोड़ दिया, माँ का हाथ छोड़ा, माँ रुक गई। हुजूर उसकी तरफ देख रहे थे। अब वो बच्चा क्या कहता है सुने, माँ बाप की तरबियत का असर। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तो रोजाना सोते वक्त तो मुझे ये तालीम देती है कि रसूलुल्लाह की चौखट वो चौखट है, हुजूर का दरबार वो दरबार है कि जो भी जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। आका जब आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ आका, मैं खाली नहीं जाऊंगा। हुजूर न मैं हथियार उठा सकता हूँ, न तलवार उठा सकता हूँ, न भाला उठा सकता हूँ, न नेजा उठा सकता हूँ, लेकिन आका जब जंग के गुबार में आपकी नालैन पर धूल आएगी, वो धूल में अपने सीने पर लाकर ले करके आपकी नालैन को धूल से बचा तो सकता हूँ या रसूलल्लाह, मुझे कबूल फरमाए। ये जज्बात थे बच्चों के अंदर, ये एहसासात थे। क्यों? घरों का माहौल ऐसा था। याद रखिए सिर्फ जज्बाती नारे मसाइल का हल नहीं है, जज्बाती नारे मसाइल का हल नहीं, जज्बाती गुफ्तगू मसाइल का हल नहीं, हंगामा आराई मसाइल का हल नहीं है। एक मजबूत प्लान के तहत काम करो और वो ये हुजूर की खूब तारीफ करो, हुजूर के दर्स सीरत को आम करो, बच्चे बच्चे को आशिक रसूल बना दो, ये आपके हाथ में है। बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह दलाइलुल खैरात लिखी मकबूल किताब, क्या तहरीक बनी, क्या वजह बनी। एक छोटी सी बच्ची नमाज का वक्त है, पानी ढूंढ रहे हैं, पानी नहीं मिलता, पानी मिला तो कुआं था, निकालने के लिए कोई डोल बर्तन नहीं था। नन्ही सी बच्ची आई, क्या बात है चचा, बेटी असर का वक्त जा रहा है, पानी नहीं है, कुआं है लेकिन बर्तन नहीं है। बच्ची ने आंख बंद की, कुछ पड़ा, कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी उभर करके ऊपर आ गया। उन्होंने वुजू किया, कहा कि बच्ची रुकना जाना नहीं, नमाज पढ़ी। कहा बेटी तू तो बड़ी मारिफत वाली मालूम होती, पहुंची हुई मालूम होती है, तेरे थूक से कुआं भर गया, पानी इतना निकल आया। कहा बाबा मैं कोई पहुंची हुई मारिफत वाली नहीं। कहा फिर तूने क्या पढ़ा था? कहा मेरी माँ मुझे बस इतना बताती थी कि हुजूर जब सूखे कुएं में लुआब डाल देते थे तो सूखा कुआं पानी से लबालब हो जाता था, खारी कुएं में लुआब डालते थे तो मीठा हो जाता था। तो मैंने सोचा जिसके लुआब से पानी जो है वो कुएं में, सूखे कुएं में आकर के भर जाता था, चलो उसका नाम ही ले लूं। तो मैंने दुरूद पढ़ दिया, नामे मोहम्मद पढ़ दिया और नामे मोहम्मद पढ़ के वही लुआब कुएं में डाल दिया। नामे मोहम्मद की बरकत से कुआं भर गया।
सैयद सुलेमान जज़ोली जैसे आशिक रसूल मुहद्दिस कहते वो लड़की का ये अमल मुझे दलाइलुल खैरात लिखने पर उभार गया। मैंने फैसला किया कि मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा। आज तक वो किताब पढ़ रहे, बड़े बड़े वली पढ़ते हैं, बड़े बड़े अख्ताब और अब्दाल पढ़ते हैं। हमारे सिलसिलों के अंदर मुरीदों को तलकीन की जाती है, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो दलाइलुल खैरात को जो है वो वजीफा बना लो। ये तरीका, ये हालात है, बच्चे वो काम करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, हुजूर के इश्क को आम करो। हुजूर है ही ऐसे, जिंदगी भर बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, हाथ शल हो जाएंगे, जमीन और आसमान सब भर जाएंगे, दरख्त के पत्ते भर जाएंगे, लेकिन उनके औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सकेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।